मार्गदर्शन क्या है, मेंटरशिप क्या है, और मेंटरशिप किस तरह से हमारी तैयारी में, जिंदगी के हर हिस्से में हमें मदद करने के लिए मौजूद होती है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारी परंपराओं के हिसाब से हम आज बात करने जा रहे हैं मेंटरशिप क्या होता है, मार्गदर्शन क्यों जरूरी होता है, और क्यों टॉपर्स ये बात कह रहे हैं कि अब जितना कोचिंग इंपॉर्टेंट हो चुकी उससे ज्यादा अब मेंटरशिप इंपॉर्टेंट हो चुका है। और आज आप लोग मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहेंगे कि वाकई में लाइफ के हर हिस्से में आपको मेंटरशिप की जरूरत होती है या नहीं होती है। इसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, राइट। तो लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ के हर हिस्से में हर चीज को मैं आपसे जोड़कर आपके बारे में बात करके आपको बताता रहूं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आपको आती? बहुत से बच्चों ने कहा सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, सर फलाना चीज नहीं हो पाती है, राइट। आकांक्षा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पहली लाइव क्लास में। परिवार हमारा बड़ा होता जा रहा है। रश्मि, आपका भी बहुत स्वागत है। तो यहां हमारा जो सेगमेंट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक दिन में आपके सामने चैलेंजेस क्या आते हैं? टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, कुछ अंदर चल रहा होता है, कभी गुस्सा, कभी घृणा, कभी किसी बात से कोई चीज। ये एज ऐसी है जहां बहुत सी चीजें हमें परेशान करती हैं। रिलेशनशिप मैटर्स हमें परेशान करते हैं, कई ऐसी चीज होती है हमारे घरों में, बहुत सी चीजें हमें परेशान करती हैं और हम कई बार कह नहीं पाते, अंदर घुटते रहते हैं। और क्या होता है जब आप किसी से कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर आपको घुटन होती है? आपने देखा होगा कि कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपका न पढ़ने में मन लगने देता है, न किसी चीज में मन लग, वो आप अंदर ही अंदर बस घुट रहे होते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, किसी से अपनी बात कहना चाहते, लेकिन किससे कहें? जो जिससे हम कहना चाहते हैं वो भी हो सकता है रिलायबल ना हो, वो कोई दिक्कत हमारे सामने कर दे। ऐसा होता है, ऐसी समस्या आती है लाइफ में कुछ। जैसे अभी किसी ने कहा कि आशीष कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सवाल ये नहीं है, सवाल है, विवेकानंद ने कहा था कि जिस दिन आपको लगे कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। क्योंकि लाइफ में जो ग्रो करने का तरीका होता है वो प्रॉब्लम्स ही होती हैं। लेकिन जो योद्धा होते हैं वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना कह के चैलेंजेस कहते हैं। और मुझे लगता है कि आशीष जो है वो बहुत ही एक होनहार स्टूडेंट है, वो चैलेंज वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि चैलेंज में आप अपने आप को आगे रखते हो, चैलेंज में भिड़ जाने की एक प्रवृत्ति होती है। तो ये जो पूरा सेटअप है, ये हर तरह के, सिर्फ आईएएस के स्टूडेंट नहीं, हर तरह के स्टूडेंट को मैं अलग अलग जगहों पे जा रहा हूं। अभी आपने देखा कि मैं सरकारी स्कूलों में जा रहा हूं, सेमिनार्स कर रहा हूं, हर तरह के बच्चों से मिल रहा हूं। बहुत ही अलग अलग कैजुअल एटीट्यूड है, लाइफ में कोई गोल नहीं बनाया है। तो क्या हो रहा है, हमारा यूथ जो है वो अगर गोल नहीं बना रहा, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है, टारगेटेड होकर नहीं काम कर रहा है, तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। उसके जो चाचा ताऊ सबने बोला है, केवल बस वो उसके बारे में जानता है, उसके अपने खुद के गोल नहीं है, उसके खुद के अपने लक्ष्य नहीं है, उसके खुद के अपने ड्रीम नहीं है। और आप में से मुझे बताइए, जो भी होनहार बच्चे मुझे सुन रहे हैं, राइट, काजल का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने मुझे सुन रहे हैं, आप में से ज्यादातर आपने देखा होगा कि हमारे आसपास हमारा समाज ही हमें गोल देता है। कई बार हम अपने सपनों को या तो दबा लेते हैं या हम खुद अपने गोल नहीं बना पाते, हम उनके गोल को अपना गोल मान लेते हैं, राइट। तो इस सारी चीजों में हम चीजों को लेकर आ रहे हैं। जैसे बहुत बढ़िया बात कही कि सर प्लीज प्रोवाइड ऑनलाइन मेंटरिंग। बिल्कुल, इसीलिए तो शुरुआत है। ओजांक और आपका दिमाग जो है ना, या हम कहें हमारा दिल, बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। और शायद एनएलपी का या आध्यात्म में बहुत गहरा होने, वर्षों ध्यान की प्रैक्टिस करने की वजह से मेरा ऑरा इतना डेवलप हो चुका है। उधर आप कुछ सोच रहे होते हैं, आपको कुछ परेशानियां होती हैं, और उधर मुझे वाइब्रेशंस रिसीव हो जाती हैं, और मैं उसको तैयारी करके बैठ जाता हूं, और निश्चित रूप से जो आप मुझसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन मेंटरशिप लेकर आइए, हाजिर है, हाजिर है, तभी तो मैं आज आया हूं, हाजिर है। अब वर्षा ने देखो दिल खोलकर कितनी अच्छी बात की कि सर गुस्सा बहुत आता है मुझे। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है? और गुस्से को कितने लोग निगेटिव मानते हैं कि गुस्सा निगेटिव है? गुस्सा मुझे भी बहुत आता है, मेरे स्टाफ से पूछो, बहुत कि ओजांग सर गुस्सा करते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कितने लोग हैं जो कहते हैं गुस्सा एक निगेटिव एनर्जी है? कितने लोग? देखिए कितना दिल खुलना शुरू हो गया। हेमलता ने कहा सर मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। क्या बात है, क्या बात है। दिल खोल, ये मंच ही है दिल खोलने के लिए। क्योंकि कई चीजें हम आईएएस के चैनल पे बात नहीं कर पाते, हमारा एक
प्रोटोकॉल होता है कि हमें सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में बात करना है, हमें केवल आपकी ग्रोथ के बारे में बात करना है। लेकिन ओजांग ये जानता था कि उसके बच्चों को कुछ चीज परेशान कर रही है, कि इतनी बेस्ट एजुकेशन, इतना बेस्ट रिसर्च, इतनी बेस्ट नई नई चीजें लाके कि आज ये होने लगा कि ओजांग सर पढ़ाते पहले छपता बाद में, और इतना होने के बावजूद क्या रोक रहा है मेरे स्टूडेंट को। योगेंद्र ने कहा गुस्सा निगेटिव एनर्जी है। तुम्हें पता है, जिसने गुस्से को थामना सीख लिया, जिसने गुस्सा ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। एक होता है गुस्सा जब आप वर्बल किसी को कह के अपनी भड़ास निकालते, उसको मैं गुस्सा नहीं कहता, उसको मैं भड़ास कहता हूं। हम भड़ास को गुस्सा कहते हैं। आप किसी चीज को पटक देते हो, तोड़ देते हो, चिल्लाने लगते हो, ये गुस्सा नहीं है, ये भड़ास है। अंदर कुछ उबल रहा है। जैसे नहीं होता है कि जब आप कुकर के अंदर आपकी सीटी जब उबलती है, तो वो जब बहुत अंदर गैस बन जाती है तो वो क्या होता है, सीटी उड़ जाती है, तो भड़ास की तरह वो तेज आवाज की आवाज आती है और वो सारा भाप निकल जाता है, फिर सीटी नीचे बैठ जाती है। तो आप भी जब अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, कोई आंसुओं के माध्यम से निकालता है, कोई चिल्ला कर निकालता है, कोई दरवाजा धड़ाम से पटक करके मुझे डिस्टर्ब मत करो, इस तरह से निकालता है। लेकिन तुम जानते हो कि गुस्सा एक ऐसी एनर्जी है जिसको तुमने अंदर दबा लिया और प्रतिक्रिया बंद कर दी, रिएक्शन बंद कर दिया। गुस्से से पावरफुल कोई एनर्जी ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूं, गुस्से से पावरफुल कोई एनर्जी नहीं है। गुस्से को जिसने नर्चर करना, गाइड करना सीख लिया, गुस्सा एकदम जंगली घोड़े की तरह होता है। अगर गुस्सा नहीं आएगा ना, तुम्हारी कभी प्रेरणा नहीं पैदा होगी। तुम्हें पता है, एक दुबला पतला आदमी साउथ अफ्रीका जाता है, एक गोरा आदमी उसको ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंक देता है कि गोरे आदमी के साथ ये इंडियन जो है ब्राउन आदमी नहीं बैठ सकता, ब्लैक एंड ब्राउन नहीं बैठ सकते। उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने अपने गुस्से को, प्रतिक्रिया नहीं किया, उस व्यक्ति ने अपने गुस्से को अपने अंदर रख लिया। गुस्सा बहुत था, लोग कहते हैं गांधी बहुत गुस्सा, लेकिन वो प्रतिक्रिया नहीं करते थे। और कहा कि जिस सत्ता का घमंड है ना तुझे, उसी को ही नष्ट कर देते हैं हम। और एक दुबला पुतला जो बैरिस्टर था, जिसका मकसद था कि मुझे बैरिस्टरी करना है, पैसे कमाने हैं, वो संसार को महात्मा गांधी के रूप में मिल जाता है। गुस्से की ताकत समझो, गुस्से की ताकत समझो कि वो संसार को महात्मा गांधी के रूप में मिल जाता है। और यही अंग्रेज जिसने ट्रेन के डब्बे से बाहर फेंका था गोरे आदमी ने, वो घुटने टेकते हैं। ये होता है गुस्सा थामना। अगर आपने गुस्सा थाम लिया, गुस्से को चैनलाइज कर लिया, इसको लेकर आए, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बिगड़ैल घोड़े को थामने के लिए एक गुरु द्रोणाचार्य की आवश्यकता पड़ती है। ऊर्जा तो है, लेकिन वो ऊर्जा की डायरेक्शन क्या है, और उसी को मेंटर कहा जाता है। वन हु मेंट टू बी, जो तुम्हारे इस जिंदगी के मकसद के लिए बनाया गया है, जो तुम्हारे साथ स्वयं को जलाता है, वही मेंटर कहलाता है। तो मेंटर क्या करता है? इसको मार्गदर्शक भी कहा जाता है। मार्गदर्शक, मार्ग यानी वो रास्ता जो तुम्हें तुम्हारे जिंदगी के मायने की तरफ लेकर जाता है, लेकिन मार्गदर्शक, दर्शक यानी दिखाने वाला। तो क्या हुआ? क्योंकि हम अपनी जिंदगी में जब होते हैं सामने, जैसे आपको गुस्सा आया, जैसे हमारे जिस बच्चे ने, आप ये हमारी जो चैनल है ना, वो एक दूसरे से बात करने के लिए है। खुलकर अपनी बात कहो, बिल्कुल कुछ मत सोचो, अपनी बात कहो मुझसे। तो जब गुस्सा आता है तो तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है दूर का? तुम मुझे बताओ, जब तुम्हें सबको गुस्सा आता है, मुझे आता है, आपको आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत गुस्सा हो गया था, किसी बात से परेशान हो गया था। तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, हम बस उस चीज की प्रतिक्रिया करते हैं जिस वजह से हमें अनॉइंग हुई, जिस वजह से हम फ्रस्ट्रेट हुए, जिसमें भड़ास निकालना चाहते हैं। कभी किसी को पीट देंगे, कभी किसी पे सामान फेंक देंगे, गुस्सा कर देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे, सामान तोड़ देंगे। हमें उस क्षण के बाद का कुछ दिखाई पड़ता है? हम सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। हमें तो बस उस क्षण प्रतिक्रिया करनी होती है, रिएक्शन करना होता है, यस या नो। ये मुझे बताइए, यस या नो, मैंने मर्म को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? हमें केवल उस समय दिखाई पड़ता है कि अरे तुम्हारे सामान है, उसको उठा के फेंक दिया, दरवाजा बंद कर लिया। खुद को हार्म करने लगते हैं लोग गुस्से के मारे। राइट? बेसिकली जो मार्गदर्शक होता है वो तुम्हें इस क्षण के पार तुम्हें देखने की ताकत देता है। क्योंकि जब हम, चाहे वो गुस्सा हो, और कई बार गुस्सा नहीं होता, स्ट्रेस होता है,
तनाव होता है, डिप्रेशन होता है। भाई जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं वो क्या काम करते हैं? जो बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, वो क्या काम होता है? उनको उस एग्जाम के बाद की लाइफ दिखाई नहीं पड़ती है। उनको लगता है कि बस अब ये एग्जाम में फेल हो गए, जिंदगी खत्म हो गई। यस या नो? तो जो मेंटर होता है वो तुम्हारा हाथ पकड़ता है। तुम्हें लगता है कि बस मेरी आंख के सामने ये दीवार आ गई है, ये असफलता मेरी दीवार है, यूपीएससी प्री नहीं निकला ये मेरी दीवार है, इस एग्जाम में फेल हो गया ये मेरी दीवार है। तो चाहे मैं इस पर प्रतिक्रिया करूं, चाहे मैं डिप्रेशन होकर बैठ जाऊं, चाहे अपने प्राणों को नुकसान पहुंचा दूं, मुझे इसके पार नहीं दिख रहा है। तो मेंटर क्या काम करता है? वो पूरी ताकत से कहता है, देख देख दुनिया देख कितनी खूबसूरत है, अपनी पॉसिबिलिटीज देख। तुम कहते हो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे नहीं, कुछ नहीं दिखना है, मुझे केवल स्ट्रेस है, मुझे गुस्सा है, मुझे डिप्रेशन है। बोला नहीं नहीं, देखो 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 दूर कितना है। बोले नहीं, मैं क्या, मैं फेलियर हूं, मैं एग्जाम में फेल हो गया। तो बताता है कि तुमसे पहले भी एक आदमी फेल हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया, या कॉलेज छोड़कर भाग गया था, लेकिन पूरी दुनिया को विंडोज दिया उसने। पता है कि देखो पूरी दुनिया ने इस आदमी को पागल कहा था, आगे चलकर इसी को जीनियस कहा। इसके बराबर विद्वान कोई नहीं हुआ, इसके बराबर आर्ट किसी ने नहीं बनाई। पूरी दुनिया आज उसकी लीजेंडरी की पूजा करती है। तो तुम्हारे अंदर आता, अच्छा मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, पहला नहीं हूं जो फेल हो गया, पहला नहीं जिसको गुस्सा आया, पहला नहीं जिसको स्ट्रेस हुआ, पहला नहीं हूं जिसको डिप्रेशन हो रहा है। मेरे जैसे हजारों लोग थे, लेकिन वो उस सिचुएशन से निकल गए, कोई उनको खींच ले गया। और जब उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाते हो, तब जाकर आपको अपना मार्ग दिखाई पड़ता है। अरे यार मुझे तो इस रास्ते पे चलना था, मैं तो एक फेलियर पे रुक गया। और जब उस फेलियर से आगे बढ़ जाते हो, तब तुम्हें अपने उस सफलता के रास्ते का दर्शन होता है। और यही व्यक्ति जो दर्शन कराता है, जो तुम पे तुम्हारा विश्वास पैदा करता है, जो तुमसे बताता है कि एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंगर, हेटर्ड, ये सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब क्षणिक है। इसको तुम अपनी जिंदगी की नियति ना मान लो। हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया, रिलेशनशिप बेट्रायल हो गए, तो बताता है कि ये अंतिम नहीं था, इसके बियॉन्ड भी है जीवन। तो तुम विश्वास करते हो कि वो प्यार मेरे जीवन की केवल एक छोटी सी घटना थी, मेरा जीवन नहीं था, मेरा जीवन इससे आगे है। तो तुम उस विश्वास से चल पड़ते हो। और चूंकि जीवन की चुनौतियां रोज के रोज हैं और हम शॉर्ट साइटेड होते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति हमें चाहिए होता जो हमारा हाथ पकड़े और कहे चल इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। डर लगेगा, सर सब्जेक्ट बहुत कठिन है, कोई बात नहीं चलो पढ़ाते हैं। सर आंसर राइटिंग मैंने कभी नहीं की सर, हाथ छोड़ दीजिए सर, डर लग रहा है सर, गलत लिखा तो सर क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। बोला नहीं नहीं लिखो, पेन पकड़ो, नहीं नहीं सर पेन छूट रहा है, नहीं पेन पकड़ो। बोला सर नहीं आता लिखना कभी आंसर, बोला लिखो, पहले दिन तो शुरुआत करो। तुम्हारे घबराहट हो रही, तुम्हारे अंदर का डर, बहुत खतरनाक जानवर होता है, बहुत खतरनाक है ये, सबसे भयानक परजीवी तुम्हारे अंदर बैठा हुआ डर। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक दिन लिस्ट बना के देख लेना, अगर तुम 90% कोई काम नहीं कर पाए हो, नहीं कर पाए, लिस्ट बनाना शुरुआत से, जब से तुम्हारा होश है, तुम देखोगे सिर्फ एक चीज ऐसी थी, डर। तुम्हारा बड़ा मन किया होगा शादी में डांस करे, वो फलाना डांस कर रहा था उसके लिए ताली बज रही थी, तुम्हारा मन भी था, तुम भी कोने में ऐसे ऐसे कर रहे थे, लेकिन है सब लोग के बीच में कैसे डांस करेंगे, डर। फिर उसको तुम शर्म भी नाम देने लगते हो, डर। टीचर ने कहा उठो बेटा शाबाश इस क्वेश्चन का आंसर दो, नहीं 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 सर मैं किनारे, एकदम ऐसे कोई टीचर देख ना ले, कहीं सबके बीच में खड़ा होकर बोलना ना पड़े, डर। क्योंकि अगर सबके बीच में उस दिन तुम अपने डर से निकल गए होते तो लोग तुम्हारे लिए ताली बजाते, क्योंकि डर जैसे ही खत्म होता आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते, ये सांप और नेवले की तरह है। अगर डर है तो आत्मविश्वास हो ही नहीं सकता। हां या ना मुझे बताते जाओ। तो मेंटर पकड़ता है उसको, वो जानता है कि तुम अकेले डर से नहीं रह सकते, ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है, ये तुम्हें एहसास का इल्यूजन कराने लगता है। लोगों को अंधेरों में परछाइयां दिखने लगती हैं, आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कभी देखना अरे वो पीछे ना पायल की आवाज आई थी, कभी पलट के उसने नहीं देखा, बस वो भागता है जोर से, चुड़ैल चुड़ैल भूत भूत कह के। कभी कोई प्रमाण नहीं कि ऐसी कोई वस्तु है, लेकिन उसको आवाजें सुनाई पड़ती, कहीं खटखट की आवाज, अरे कोई आ रहा है। वो क्या होता है, धक 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 दिल करता है। और सब कुछ यहां होता है, इल्यूजन क्रिएट कर देता है, परछाइयां सी दिखने लगती हैं, सफेद सी कोई चीज आ जाती है, तुमने जो जो सुना होगा वो सब कुछ तुम्हारे सामने रख देता है। नुकीले पंजे, चमकीली आंखें, लंबे लंबे दांत,
ठीक है, उड़ते हुए बाल, उल्टा पैर, तो और फिर वो डर के मारे सबको कहानियां सुनाता, हाँ या ना मुझे बताना। और वास्तविकता में कभी इससे जो है सामना ना हुआ बोले चाहे, ये डर होता है। तो तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारे अंदर फियर पैदा होता है कि मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो ये तुम्हारे साथ क्या खेलता होगा, तुम अंदाजा लगाओ। तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलाता होगा। अरे यार एक बार में नहीं निकलता, अरे यार यूपीएससी बड़ा कठिन होता है, कोई छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी कर लो। ये सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। तो तुम्हारा मेंटर क्या काम करता है, हाथ पकड़ता है, कहता चल आज डर खत्म करते हैं। तुम कहते हो नहीं मेरा हाथ छोड़िए, वो तुम्हें पकड़ेगा। गुरुकुल में हम पकड़ेंगे, आओ मंच पे खड़े हो, नहीं सर हम नहीं बोल सकते, सर हम नहीं बोलेंगे। तुम भाग के फिर बैठोगे, फिर पकड़ेगा, आओ आओ बोलो। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तभी मैं जिस सरकारी स्कूल में गया उस बच्चे ने कहा मैं आरजे बनना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया, आरजे तो बोलने की जॉब है ना, रेडियो जॉकी बनना चाहता है, माइक पकड़। अब वो कांपने लगा। मैं सिर्फ अपने दोस्तों से बात करता हूं, मैंने सबके बीच में बात करो, पूरी दुनिया सुनेगी तुम्हारी बातें। अब बोल ही नहीं पा रहा है, भाग रहा है। मैं फिर पकड़ के उसको लेकर, बोले तुम्हें आज 2 लाइन तो बोलनी पड़ेगी, शायरी बोलो कोई बात नहीं, जोक्स बोलो। कोशिश करने लगा, हकलाने लगा, करते 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 कहीं जाके 10 मिनट जब मैंने उसको समझ में आ गया कि घाघ है, छोड़ेगा नहीं, तब जाकर उसने एक लाइन बोली। मैंने कहा आज तुमने जो ये बोल दिया ना, यहीं से तुम्हारे जीवन की शुरुआत हो रही है। मन ही मन सोचते रहते तुम्हें आरजे बनना है, तुम्हारा डर ही तुम्हें मार देता, तुम्हारा डर ही तुम्हें मार देता। और मुझे लगता है कि उस सेमिनार में मैंने एक बच्चे का डर खत्म कर दिया। उसके बाद उसने आके मेरा ऑटोग्राफ लिया, अपने हाथ पे ऑटोग्राफ लिया, तो अगर आपने वीडियो देखी होगी, और लास्ट में बोला कि सर मैं संभाल के रखूंगा जिंदगी भर, अब मुझे अच्छा लग रहा है। ये लास्ट लाइन है उसकी, सर अब मुझे अच्छा लग रहा है। और मुझे लगा कि मैंने शायद एक करियर संभाल लिया। और यही होता है गुरु, यही होता है मार्गदर्शक। मैंने उसको कुछ सिखाया नहीं, मैं 10 मिनट में क्या सिखाता। गुरु होता तो सिखाता, मैं वहां मेंटर था। मैंने सिर्फ उसको एक चीज बताई कि खुद पे विश्वास कर, ये माइक पकड़ा, बोल, जो सपने देख रहा बोल, हंसेंगे ना हंसने दो। मैंने अपनी कहानी सुनाई कि मेरे ऊपर लोग हंसे थे, हंसने दो, सोचो कि तुम कॉमेडी कर रहे हो। और 10 मिनट तक वो मेरे से स्ट्रगल करता रहा, नहीं ना नुकुर मुझे जाने दे। मैं हाथ पकड़ पकड़ के उसको लेकर, नहीं जाना है तुम्हें, नहीं जाना है। और फिर उसने बोला। तो ये होता है मेंटर, जो तुम्हारी नॉलेज पे नहीं, तुम्हारे ऊपर काम करता है। तो लाइफ में मेंटर जरूर रखना, जो तुम पर काम करे। शिक्षक पढ़ा देगा, शिक्षक तुम्हें ज्ञान दे देगा, लेकिन तुम्हें इन अंधेरों से निकालने की जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी पड़ेगी। किस करिकुलम में डर से लड़ने के बारे में बात है? कहीं तुमने यूपीएससी के सिलेबस में हाउ टू फेस फियर के बारे में बात की है? हाउ टू फेस एंजाइटी, हाउ टू फेस डिप्रेशन, हाउ टू कंट्रोल एंगर? कभी सिलेबस में सुना है तुमने? इतिहास सुना है, भूगोल सुना है, राजव्यवस्था सुनी है, हां या ना? बट कभी किसी ने पूछा, बात तो 2 ही कैटेगरी होती है ना, अरे तुम अच्छा आंसर लिखते हो, तुम नहीं लिखते हो। कभी किसी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं लिखते हो? 2 हाथ हैं, पेन तुम्हारे पास भी है, कॉपी तुम्हारे पास भी है, तुम भी पढ़े लिखे हो, तो तुम आंसर क्यों नहीं लिख पा रहे हो? तो क्या पता चल रहा है कि पेन भी है, दिमाग भी है, पेपर भी है, पर अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो दिमाग के विचारों को पेन पे नहीं आने दे रहा है, कागज पे आने नहीं दे रहा है, हां या ना? और वो कुछ है, उस कुछ का कोई सिलेबस ही नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि तारीफ हो रही है जिसने लिखा, लेकिन जो नहीं लिख पा रहा है वो सेम, बाहर से देखने में सेम है। टीचर कह रहा है तुम मेहनत से पढ़ते नहीं हो, गधा कहीं का, नीचे बैठ जा, कल पढ़ के आना, नहीं तो 2 डंडे देंगे। मार भी दिया उसको, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा है, उसके विचार जो चल रहे हैं, जो उसका डर उसका हाथ कांपने दे रहा है, जो कोई उसका अविश्वास है, वो कहता है मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, मैं नहीं लिख सकता, उसके अंदर बैठ चुका है, उसका कोई सिलेबस ही नहीं है। और वो शिक्षक सिर्फ इतना पैमाना जानता कि तुम्हें 10 में से 10 नंबर देंगे, 10 में से 8 नंबर देंगे, तुमने इतनी लाइनें लिख दी तो। मैंने तुम्हें पढ़ाया, गधा कहीं का मैंने तुझे पढ़ाया है, क्यों नहीं पढ़कर आया? आलसी कहीं का, निकम्मा कहीं का।
लेकिन उस व्यक्ति के अंदर, उस स्टूडेंट के अंदर जो चल रहा है उसका क्या, उस पर कोई सिलेबस ही नहीं है। तो वहां शिक्षक की नहीं, वहां मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, वहां मेंटर की जरूरत पड़ती है। वहां जरूरत पड़ती है एक ऐसे इंसान की जो कहे कि इस दिमाग में जो विचार हैं और इस कलम की जो दूरी है वो इस लड़के या लड़की के लिए ना मीलों की दूरी से भी बड़ी है। उसके पास विचार हैं, लेकिन उसके हाथ तक आते आते अंदर एक ऐसा संसार बस गया है जो ब्लैक होल की तरह सब कुछ निकले जा रहा है, और एक दिन इसका अस्तित्व भी निकल लेगा और इस दुनिया के आगे ये घुटने टेक कर पूरी दुनिया की चाकरी करने को मजबूर हो जाएगा। बस वो मेंटर उस ब्लैक होल को तोड़ना चाहता है कि नहीं, इसके पास है, बस ये अंदर का जो सर्किट है इसको रीवायर कर देना है, रीडिजाइन कर देना है, ये भी कर सकता है। तो ये जो चमत्कार है ये बहुत जरूरी होता है। तो लाइफ में मेंटर का होना जरूरी है। और इस चैनल को आप लोग प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि एक अलग डायमेंशन की बात हो रही है जहां आईएएस विद ओजांग सर के चैनल पे मैं गुरु की भूमिका में हूं। मैं गहरे से गहरे कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा रहा हूं। यहां मेरी भूमिका वो होगी जो एक गुरु नहीं देख सकता। यहां उन सब्जेक्ट पे बात होगी जो गुरु नहीं बात कर सकता। तुम किस गुरु से जाकर कहोगे कि कल रात मेरा दिल टूटा है? तो क्या ये किसी एलियन की बात है? नहीं, इसी संसार की बात है, इसी एज की बात है। अब मुझे सर मैं बैठा हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे, मैं किससे कहूं? बाप से कहूंगा तो मारा जाऊंगा, घर वाले निकाल के बाहर कर देंगे। लड़की है तो तुरंत उसकी रिश्ता, उसका कैरेक्टर जो है सर्टिफिकेट निकाल के रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन अंदर कुछ चल रहा है, आंखों से आंसू, और कहां पढ़ूं सर मैं, किससे कहूं, कैसे कोई मुझे रास्ता निकाले? उस समय लगता है कि बस संसार यहीं खत्म हो गया है। कोई बस इस अंधेरे से थोड़ी देर के लिए खींच के लेके चला जाए, फिर लाइफ सही हो जाएगी। तो ये तो एक ऐसा सिलेबस है, किसी से कह ही नहीं सकते। किसी से आप जाके कहो मैं एंजाइटी में हूं, अरे भक्त स्ट्रेस में, मतलब पगला गया क्या? हमारे यहां पागल की डिफिनीशन तो है, स्ट्रेस और एंजाइटी की कोई डिफिनीशन नहीं है हमारे यहां। बुखार को तो नाप लोगे, अच्छा 103 डिग्री है, 102 डिग्री है। मुझे अंदर कोई बहुत तनाव है, मैं बहुत परेशान हूं, बगल में बैठा व्यक्ति तुम्हारा नहीं समझ सकता कि कितने स्ट्रेस हो तुम, कितनी एंजाइटी, अंदर क्या घुमड़ रहा है। यहां पेट में से कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता रहता है, किसको बताओ? बोले यार कुछ कुछ लग सा रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्या लग रहा है, ये घबराहट क्यों हो रही है, ये परेशानी हो क्यों रही है, ये डर कितना बड़ा, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है संसार में। अब जैसे काव्य ने लिखा, पेरेंट नहीं समझते, इस संसार में इसको कोई नहीं समझ। मैं अगर किसी से भी कहूं यार मैं बहुत परेशान हूं, बहुत एंजाइटी है मेरी, बोले यार परेशान मत हुआ कर यार, हिम्मत रख, बस यही तो बोलेगा और इससे ज्यादा क्या कहेगा। लेकिन तुम किसी को नहीं बता सकते तुम कितना परेशान हो, कितनी एंजाइटी है तुम्हारे अंदर, किसी को तुम नहीं समझा सकते। बस ये अंदर ही अंदर पलता रहता है। किताब खुली है, तुम लाख अपने आप को लानते भेजो, वापस आओ वापस आओ, पढ़ो, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। लड़कियां पेरेंट्स से कहती पढ़ने दो मुझे, पढ़ने दो मुझे, नहीं शादी करनी है। पेरेंट्स कैसे कैसी बातें करते हैं, अरे लड़का बड़ा अच्छा है, कम दहेज में जगह अच्छी मिल रही है, बहुत समझदार परिवार है, बहुत अमीर परिवार है। बुरा मत मानना, मैंने अभी अभी देखा एक बहुत अमीर परिवार की लड़की कहती मेरे यहां 30-30 कारें हैं, जहां शादी हुई है उसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं। मां बाप ने कहा वो जाके पढ़ाएंगे, वो भी बड़े अमीर परिवार से। लड़कियों के लिए तो और बड़ा चैलेंज है, वो ना मायके की रही ना ससुराल की रही, पैसा बेहिसाब है, लेकिन उसकी एजुकेशन की कोई वैल्यू। क्या करोगे पढ़ के? बोले क्या तुम्हारे कमी, गहना लत्ता कपड़ा सब तो दे रखा है, क्या तुम्हें कमी है? वो कह रही मेरा अस्तित्व तो कहां है इसमें, उधर वो कंपनियां बाप के नाम पे, इधर ससुर और पति के नाम के, मैं कहां हूं इसमें? बोले तुम्हें किस बात की कमी रखी है, तुम हमारे परिवार की बहू हो गया, उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई स्वयं के अस्तित्व की है, ये चाहे लड़की हो चाहे लड़का।
तो मार्गदर्शन जो है वो हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम मेंटर्स लेकर आएंगे कि आपकी वो बारीक चीजों पे कैसे काम किया जाए। एक इंसान के जीवन में कई कैटेगरीज होती हैं, चाहे उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम हो, चाहे उसकी इमोशनल प्रॉब्लम हो, मेंटल हेल्थ। किसको बताओगे? किसी से कह देना यार मैं बहुत तनाव में हूं, चल यार दारू पीने वाला होगा, चल यार सुट्टा पीने वाला दोस्त सुट्टा मार के आता है यार, सर टेंशन खत्म हो जाएगी यार, चल चल यार मूवी देख लेते, टेंशन। ऐसी तो बात करते हैं, हाँ या ना मुझे बताना, हाँ या ना। चल यार तू फालतू बहुत सोचता है यार, चल चल यार 2 बोतल मार, सही हो जाएगा, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अबे कितना स्ट्रेस है, अबे ये उम्र हुई है स्ट्रेस। पापा से कहोगे अरे तुम लोगों की कोई उम्र है स्ट्रेस लेने की? हमारी उम्र में स्ट्रेस होता है, बच्ची की शादी करनी है, लड़के को पढ़ाना है, मकान बनवाना है। तुम लोगों को कौन सा स्ट्रेस होता है भाई? ऐसे तो बात करते हैं, करके देखना कभी, हंसेंगे अरे तुम्हारी उम्र में हम थे, खेलते कूदते थे यार, खाते पीते थे, सो जाते थे, कौन सा स्ट्रेस हो गया तुम्हें इस उम्र में? अब उन्हें कैसे कोई बताए कि इस दिमाग के अंदर, इस 250 ग्राम के अंदर क्या क्या चल रहा है? किसी को बता ही नहीं सकते, वो आपको जज करने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि जज करने लगते हैं लोग। डाउट करके देख लें पगला तो नहीं गया है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप अपने लव्ड वन से बात नहीं कर सकते तो, और चाहे पर्सनालिटी इश्यूज हो, कई बार हम खुद को बहुत डाउट करने लगते। दुनिया में सबसे बड़ा पाप है खुद को डाउट करना। बच्चों से कहा जरा आके बात करो, तो ऐसे नीचे देख के बात करेंगे, सामने देखो यार, सामने देखो। सर वो मुझे 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 बहुत घबराहट हो रही है। अरे सामने देख के बात करो, आंखों से आंखें। हाँ सर, हाँ 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 सर, हम वो इधर उधर आंखें कर रहे हैं। आपके साथ भी हो सकता है, ये पर्सनालिटी इशू है। फंबल करने लगते हैं, खुद पर भरोसा ही नहीं है, कपड़ों को ऐसे ऐसे नीचे करने लगेंगे। कभी देखना तुम कैसे कैसे हम इशू करते हैं अपने साथ, कैसे कैसे इशू होते हैं। आपके साथ होता है, नौशिया हो, कई लोगों को घबराहट होने लगती, उल्टियां होने लगती हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो हमें 4 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ती है। मार्गदर्शन इसीलिए लेकर आ रहे हैं, मेंटरशिप का अलग हम सेगमेंट लेके चल रहे हैं, जल्दी मैं इसके बारे में अनाउंस करूंगा, लेकिन जुड़े रहना है। एकेडमिक प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम और पर्सनालिटी इशू। हमारे यहां तो मेंटल मतलब पगला हो गया है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि अंदर कुछ घबराहट है, अंदर कुछ बेचैनी है, किससे अपनी बात कहे। कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं है, मेरा कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट नहीं ले रहा है, मुझे कोई बता ही नहीं रहा कि इसके बाद क्या मुझे देखना है। देखो क्या क्या बच्चे, काजल ने क्या बात कही है, तो दिल खुल रहा है तुम लोगों का। तुम लोगों को लग रहा है कि मैंने कहीं नब्ज पकड़ ली है तुम्हारी, नब्ज पकड़ ली है तुम्हारी, बात एकदम सही पहुंच गई है। तो ये जो 4 चीजें हैं ना, ये तुम्हें रोकती हैं। इसके लिए तुम अपने शिक्षक ढूंढते हो, लेकिन इन तीनों के लिए तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। तुम इसका इलाज तो कोचिंग में ढूंढ लेते हो, एक प्रॉब्लम, लेकिन 3 जो तुम्हें रोक रही है उसके बारे में तुम बात ही नहीं करते। ये इनिशिएटिव इसी का, अच्छा लगे तो आज तुम कम से कम 10-10 लोगों को शेयर कर दो। और मार्गदर्शन प्रोग्राम इसी के लिए लेकर आ रहा हूं कि ये चारों चीजें सुधर जाएंगी, दुनिया खुद तुम्हारे पीछे पीछे चलना शुरू कर देगी, खुद तुम्हारे पीछे चलना शुरू कर देगी। तुम्हारी हर बात पे वाहवाही होगी, याद रखना, हर बात पे वाहवाही होगी। तो करना क्या है, बस चलते रहना है। बात पहुंची दिल तक तो जरा कुछ हमारे लिए भी आह्वान कर दो, है ना। अगर बात आज मेरी दिल तक पहुंची, मेहनत करता हूं सुबह शाम तक, सोचता हूं कैसे मैं तुम्हारी बात को सुनूं, क्योंकि मैं तुम्हारी समस्या के बारे में सोचता हूं। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि मैंने भी जिंदगी बहुत कठिन तरीके से जी है। देखा था ना जोश टॉक का इंटरव्यू, देखा था ना। तो मेरी जिंदगी भी बहुत कठिन रही है, हमेशा मुझसे छीना गया, हमेशा मुझे जज किया गया। उस कहानी में बहुत सी ऐसी कहानियां थी जो मैंने कही नहीं, समय की कमी थी। मैंने भी संसार के वही ताने झेले हैं, गरीबी झेली है, धोखे झेले हैं। बस एक चीज सीख ली कि मैं हूं, और जब तक मैं हूं तब तक लड़ूंगा।
टैलेंट है नहीं है, फुर्सत नहीं मेरे पास सोचने की। संसाधन है नहीं है, फुर्सत नहीं मेरे पास सोचने की। लेकिन जिंदा हूं तो लड़ूंगा, मुझे सिर्फ लड़ना आता है। मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा कि ये मेरी नियति है। नहीं, मेरी नियति नहीं है, मैं बनाऊंगा। टूट जाऊं, तोड़ दिया जाऊं, हार जाऊं, हरा दिया जाऊं, फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ये मेरे दिमाग में नहीं। मुझे तो सिर्फ लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है, और कुछ नहीं है। जीत आई तो भी सोऊंगा आराम से, हार गया तो भी सोऊंगा आराम से। सुकून इस बात का है कि मैं लड़ा, मैंने घुटने नहीं टेके। तो मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को एक फाइटर के रूप में देखता हूं। सुबह उठता हूं तो जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को कमर पे कस के तैयार हो जाता है, और देर रात तक जब लड़ता है आर्मर तभी उतारता है। तो मैं भी एक दिन सोचता हूं कि आज मैंने युद्ध अच्छा किया कि नहीं किया। परिस्थितियां मेरे खिलाफ थी, मैंने स्वीकारा या मैं लड़ा। मैं जितना लड़ता हूं उतना ही खुश रहता हूं, भले चाहे मैं ब्लीड कर जाऊं, हार जाऊं, नुकसान हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ लड़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसीलिए तो गुरुकुल में ऐसे योद्धाओं को मैंने बुलाया है। आते रहिएगा, सब लोग जुड़ते रहिएगा, इसको प्यार दीजिए जितना हो सके। तो इन चारों को लिख लो कि तुम्हारे 4 चैलेंजेस हैं। लिख लो। पहला, एकेडमिक प्रॉब्लम। टीचर ने पढ़ा दिया, तुमने ग्रहण किया कि नहीं किया? यह बड़ी जबरदस्त बात है। लोग कहते हैं कोचिंग सिलेबस पूरा करेगा कि नहीं करेगा, और मैं पूछता हूं तुम्हारा दिमाग सिलेबस ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? लोग पूछते हैं ये कोचिंग सिलेबस पूरा करेगा कि नहीं करेगा। अरे टीचर ट्रांसमीटर है, पढ़ दिया। मैं क्वेश्चन करता हूं, लिख लेना इसको, जांग सर ने कहा है, मैं क्वेश्चन करता हूं तुम्हारा दिमाग इस सिलेबस को ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुम्हारा दिमाग इस सिलेबस को ग्रहण कर लेता है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो बाहर तो तुम सोने का मुलम्मा चढ़ा के जो है टीचर को खड़ा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बोल के चला जाएगा। इमोशनल प्रॉब्लम बड़ा गहरा होता है, बहुत बारीक होता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, परिवार का, प्रियजन का, प्यार का, मोहब्बत का, क्रश का, जाने कितनी चीजें चल रही होती हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, फोकस नहीं कर पा रहा हूं। लोग कहते हैं सर एकाग्रता नहीं मिल रही है। अरे कोई चीज बिगड़ रही है तो उसके पीछे कारण मौजूद है, क्योंकि अंदर हवाएं नहीं चलती है जो एकाग्रता नाम की मोमबत्ती को हिलाती रहे। वो तुम्हारी हवाएं हैं जो यहां से उठकर आई हैं। तुम्हारे इमोशन तुम्हारे फोकस को बिगाड़ते हैं। ये दोनों आपस में लिंक हैं। ये शुरुआत है, ये कारण है, ये प्रभाव है, ये कॉज एंड ये इफेक्ट है। बड़े ध्यान से सुनना। दिल टूटेगा तभी दिमाग बिगड़ेगा, दिल टूटेगा तभी दिमाग बिगड़ेगा। कहां तुम्हारी किताब में तुम्हारा दिमाग लगेगा? और पर्सनालिटी इशू, जब अपनी आंखों को घुमा के खुद को कमतर करके देखना शुरू कर देते हो, जब तुम सामने वाले से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, जब तुम्हारी आवाज में कोई दम नहीं होता, जब तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, आ जाती है ये प्रॉब्लम, आ जाती है प्रॉब्लम। ये 4 ऐसी चुनौतियां जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जाती हैं। इनसे लड़ लिए जीत जाओगे, इनसे लड़ लिए जीत जाओगे, जिंदगी तुम्हारी है। और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए, लड़ना, लड़ना और लड़ना। क्योंकि ये अगर चुनौतियां हैं तो योद्धा के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। इन समस्याओं को हटाने के लिए तुम्हारे पैदा करने वाले मां बाप भी तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकते। आज उनसे कह के देखना, पिताजी बहुत तनाव में हूं मैं, बहुत स्ट्रेस है मुझे। अब बताना क्या जवाब मिला तुम्हें? बताना तुम्हारा स्ट्रेस कितना कोई नाप पाया? 1 किलो है, 2 किलो है, 500 ग्राम है, 800 ग्राम है, 2 लीटर है, 10 लीटर है? बता देना आज मुझे। समस्या यह है कि ये चारों चीजें तुम्हारा पड़ोसी पढ़े, तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा व्यक्तिगत है, ये तुम्हारी इमोशंस हैं, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ है, तुम्हारा पर्सनालिटी इशू है। इस सब में योद्धा सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लड़नी पड़ेगी। इसीलिए मार्ग सही क्या है इसका दर्शन कराने की जिम्मेदारी मेंटर की है। लेकिन अगर तुम हथियार नहीं उठा सकते, तुम युद्ध से घबरा रहे हो, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है, ये लाइफ तुम्हारी नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो लाइफ में लड़ाई तुम्हारी है, शत्रु तुम्हारे हैं, और ये सब तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। मजेदार बात है, बाहर से तुम लड़ रहे हो
तुम्हें पापा, चाचा, मामा ये तुम्हें दुश्मन दिखाई पड़ रहे हैं, असली दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। अंदर बैठा हुआ है। सबसे क्रूरतम 4 दुश्मन बैठे हुए हैं जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को खा जाने के लिए बैठे हुए हैं। तुमसे आगे जो है तुमसे घुटने टिकवा लेंगे और तुम इनसे नहीं लड़ रहे हो। इनसे लड़ने की तुम्हारी कोई तैयारी नहीं है। तो आज की क्लास अच्छी लगी तो जरूर बताना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि इस नए सपोर्ट के लिए, इस मेंटरशिप भूमिका के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और खुलकर, दिल खोलकर अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाते रहना, दिल खोलकर। और क्या होगा इस चैनल पे? आज जो शुभारंभ हुआ है यह भी तुम्हें जानना जरूरी है। इस शुभारंभ पे अगर हम आगे जाएंगे तो मैं अब एक एक बच्चे की समस्या से बात करूं, एक एक उससे बात करूंगा। इसी YouTube चैनल पे 1 to 1 हम बात करेंगे, 1 to 1, राइट, 1 to 1 बात करेंगे। बस आपको क्या करना है, ये नंबर सेव कर लो, 9319695945। क्वेश्चन भेज देना कि उजांग सर से बात करनी है, ये समस्या है मेरी। 1 to 1 बात कर लेंगे। इस दुश्मन को तुम्हारे अंदर रहने नहीं दूंगा, बस ये शर्त है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, हेलो लिख के भेज दो, समस्याएं भेज दो। रोज अगर एक से भी बात करूंगा तो वो 10 लोगों की समस्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। रट्टी पड़ी है। और जल्दी ही मार्गदर्शन की पूरी टीम को उतार रहा हूं, मेंटरशिप की टीम को उतार रहा हूं, जो ये चारों समस्याओं पे काम करेंगे। उसका एक कोर्स लेकर आ रहा हूं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑनलाइन मेंटरशिप शुरू करिए। क्लासेस तो हो गई हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड जब क्लास से बाहर निकल जाते हैं समस्या तो तब घेरती है। जब तक आप सामने खड़े होते हो तब तक वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। उजांग सर जब नाम सुना है वही वाली हालत हो गई है कि जब तक आपका थोबड़ा सामने रहता है, आपकी सूरत देख के जो है डर अपने आप भाग जाता है कि हमसे ज्यादा डरावना है भाई ये। और आवाज भी उसकी ऐसी है, बोले जब तक ये सामने खड़ा है तब तक तो आने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे ही सर आप हटते हैं या आप हटते हैं, जैसे सर आप हटते हैं या आप हटते हैं, डराते हैं, दिमाग को इधर उधर ले जाते हैं। पढ़े ना पढ़े क्या मतलब है, कोई समझने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमने कहा रुको, हम तुम्हें ऐसी ताबीज ऐसा जंतर दे रहे हैं, हम तुम्हारे पीछे पीछे मेंटर भेज देंगे। पीछे लोग 4 मंत्र पढ़ते चले, कोई भूत पिशाच निकट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे जुड़ते हैं, एक से एक बात करते हैं। सफर शुरू किया है, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए। बोलता तो मैं दिल से हूं, क्योंकि लड़ाई मैंने भी वही लड़ी है। इसीलिए मैं पढ़कर नहीं, दिल से बोलता हूं। हाथ में कभी कोई पन्ना वन्ना मेरे नहीं रहता है, क्योंकि जब मैं तुम्हारी समस्या सुनता हूं ना, तो मेरे जीवन का एक हिस्सा बस मुझे याद आ जाता है। अरे मुझे भी तो ऐसे ही लोगों ने जज किया था। अरे एक दिन मैं भी तो परेशान था। एक बार तो मेरे मन में भी आत्महत्या की बात आई थी। एक बार मैं भी टूट गया था, लेकिन मैं निकला ना वहां से। आज उजांग सर हो गया हूं ना। आज लाखों की भीड़ मुझे फॉलो करती है ना। तो कैसे निकला? तो मेरे पास तो सारे मंत्र पड़े हुए हैं और प्रैक्टिकल है। ऐसा मंत्र जो जिंदगी बदल देगा। बस फॉलो कर लो, और सोचना क्या है। तो लड़के निकला हूं, तो जो युद्ध लड़ना जानता है वो तुम्हें बता देगा, बेटा यहां नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। बस हो गया। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आज पहली लाइव क्लास में। और बहुत समय से तमन्ना थी कि मैं इस एजुकेशन, इस शिक्षण से भी अलग हटकर मेरा जो एनएलपी की जो सबसे बड़ी पावर है, एनएलपी की, जो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा था, मार्गदर्शन में मैं लेकर आ गया। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं, और प्यार मिलता रहेगा। आगे लोगों को आपके ग्रुप हैं, शेयर करेंगे। एक बार बटन उठाइए, शेयर करिए, क्योंकि मैं इस बीच में जगह ना छोटे छोटे बच्चे एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। मां बाप बिजी हैं, दिन भर टीवी चला के छोड़ दिया जाता है, अकेले हैं घर में, कोई बात करने वाला नहीं है। हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। 10 साल 12 साल के बच्चों को एंजाइटी हो रही है, मोटापा हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़ रहे हैं। है या नहीं है, आप मुझे बता दो, है या नहीं है? तो यार बात तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो पीढ़ी खराब हो जाएगी। थैंक यू सो मच। बस प्यार बनाए रखिएगा, और जल्दी ही पूरी टीम को लेकर आ रहा हूं, और एक ऐसा सेगमेंट जो वाकई में आपके साथ हमेशा रहेगा, ताकि इस तरह की चारों समस्याएं कभी भी आपको अकेला पाके घेरे नहीं।